तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम किसी भी फार्म के बारे में या किसी पोल्ट्री नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं देना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ मेरे पिछले वीडियो पे जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं, मैं उन कमेंट्स का इस वीडियो में जवाब देना चाहता हूं। अब जवाब क्यों देना चाहता हूँ दोस्तों, उसको मैं बता दूं। क्योंकि उसमें कुछ भाइयों ने कमेंट किया है कि प्रिंस कमीशन लेता है और प्रिंस फ्रॉड है। प्रिंस की औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं जैसे जैसे कमेंट एक एक पढ़ता रहूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा और मैं उसका एक एक करके जवाब भी देता रहूंगा। क्यों दोस्तों, मैंने जो कल वीडियो बनाया था, जैसा कि आपने देखा, नहीं देखा होगा तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ उस वीडियो को इसलिए बनाया था उस फार्म पर जाकर, क्योंकि मुझे किसान भाइयों को सजग करना था, कि सावधान करना था, ताकि किसान भाइयों के साथ जैसे इस किसान भाई के साथ हुआ है ऐसे और किसान भाइयों के साथ ना हो। इसलिए क्योंकि इस फार्मर का वीडियो मैं कुछ दिन पहले बना चुका था, जब इनका फार्म बनना चालू हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में जब बनकर कंप्लीट हो तब भी मैंने बनाया था। 2 बार मैंने वीडियो बनाया, तीसरा बार ये वीडियो बनाया जब फार्मर परेशान हो गया, तब मैंने वीडियो दोबारा बनाई, वो भी किसान भाई के बुलाने के बाद कि प्रिंस भैया आप आइए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो उस वीडियो पे जो जो कमेंट्स आए हैं उनका जवाब मुझे देना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जो पिछले वीडियो में मैंने जो बातें की, जो हमने किसान भाई से बातें की, उसमें हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लिया। आप जाकर देख लीजिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। और उसके बाद में इस वीडियो में मेरा नाम लेके मुझे बदनाम किया जा रहा है। मेरा नाम लेके, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद में तो जब मेरा नाम ले ही लिया है भाई, तो मुझे उस कमेंट का जवाब देना पड़ेगा ना। और नहीं दूंगा तो आप भी मुझे गलत समझेंगे, मेरी ऑडियंस मुझे गलत समझेगी, और प्रिंस गलत नहीं है। तो मुझे तो सफाई या मुझे अपना बात रखना पड़ेगा ना। तो मैं उस कमेंट का जवाब टेक्स्ट मैसेज के लिखने के ना बजाय मैंने सोचा कि उसका एक वीडियो ही बना के डाल दें, तो हमारी जनता, हमारे किसान भाई मुझे समझेंगे और मेरी बातों को अपने दिमाग में लाएंगे, और जिसने भी कमेंट किया है उसका जवाब हमारी जनता देगी, हमारे किसान भाई देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा कमेंट पढ़ते हैं एक एक करते हुए और जवाब देते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करके कमेंट जो पढ़ता रहूंगा उसका आपको दिखता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं, देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं कमेंट वो वीडियो खोल देता हूँ। आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा साइड में। मैंने एक दिन 8 घंटा पहले वीडियो डाला था। अब कमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यूज ऑल कमेंट सबसे नीचे आते हैं, सबसे पहले सबसे नीचे आते हैं। ये सबसे नीचे आते हैं, सबसे पहले सबसे पहला कमेंट आया था एक राघवेंद्र भाई 75 सिंह। उन्होंने कहा कि देसी मुर्गी पे वीडियो बनाओ भाई। जी भाई, बिल्कुल बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, जानकारी दूंगा, क्योंकि देसी फार्म पे वीडियो बनाना जरूरी भी है। क्योंकि हो क्या रहा है, ब्रायलर फार्मिंग में इसमें परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। मुर्गा में तैयार होता है लेकिन प्रॉफिट नहीं होती है, तो देसी फार्म पे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये आपका पहला कमेंट था। दूसरा कमेंट था एसके किसान पोल्ट्री वाले भाई का। उन्होंने कहा गजब भैया, आपने तो पूरा इसी का पोल खोल दिया, लूटने वालों का। जी भाई, बिल्कुल, इसी फार्म बनाने वाले जितने भी हैं, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो,
गलत अगर करेगा तो अब फार्मर भाई हमारे बैठेंगे नहीं, वो मुझे पता है, और सजग हो जाएंगे। ऐसे नहीं, आसान नहीं है कि कोई किसी का पैसा लेकर भाग जाए, क्योंकि किसान भाइयों का पैसा बड़ी आसानी से नहीं आता, बड़ा मुश्किल लगता है पैसा आने में भैया। और उसके बाद जब फार्म बनाता है, वो बनवाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा सस्ता करने के चक्कर में पैसा उठा लेते हैं और फिर उल्टा सीधा सामान लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं, अगर ज़्यादा कोई परेशानी होती है, जब देखते हैं अपना घाटा होता है, आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाते हैं। तो अब वो समय गया, अब हमारे किसान भाई जागरूक हो गए हैं। अब कोई किसी का मतलब ये लोग किसी का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसके किसान भाई, आपने जो कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद एक मोहम्मदीन का सैफी भाई हैं, उन्होंने लिखा नाइस जॉब, थैंक यू भैया। उसके बाद एके एक्वा फार्म्स, उन्होंने लिखा है पोल्ट्री जोन्स, बोले स्माइली बना है, थैंक यू भैया। उसके बाद एक मुरारी कुमार जी हैं, उन्होंने लिखा एक्सीलेंट, जी भैया। कोशिश मेरी रहेगी कि आप सबके समस्याएं, आपके अगर कोई अच्छाई है वो भी मैं आपका दिखाऊं। अगर आप वीडियो में बताओगे कि हाँ हमारी ये अच्छाई हैं, हम आप बताइए, अपने ऑडियंस तक पहुंचाइए, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाए, जरूर पहुंचाएंगे भैया। और अगर किसी ने गलत किया है तो आपका वीडियो बना के हम सबके जनता के पास पहुंचाएंगे कि हाँ वो आदमी गलत कर रहा है या उसने ये किया है, तो आप जनता देखेगी, ठीक है। उसके बाद एक हैं प्रदीप चौधरी, इन्होंने कहा है ये फार्मर के द्वारा बनाया गया शरीफ नाम को बदनाम किया जा रहा है। प्रदीप चौधरी जी, ये फार्मर द्वारा बनाया गया है, तो मैं एक लिंक भेज रहा हूं और मैं एक स्क्रीन पे मैं उस फार्म का लिंक भी दूंगा और उसका वीडियो भी डालूंगा। आप देख लेना चेकआउट करके कि ये संदीप चौधरी जो नाम का व्यक्ति है वो उस वीडियो में है कि नहीं है, और उसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया कि वो फार्म बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये है आपका जवाब, प्रदीप चौधरी। ये इन्होंने यही कहा है, ये फार्मर द्वारा बनाया गया फार्म है, सिर्फ नाम को बदनाम किया जा रहा है। आप भाई साहब अगर आपको जानकारी है तो मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि पहली बात तो आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप आइए, मैं फार्मर से मिलवा दूंगा, ठीक है, और उस फार्म पे विजिट भी करवा दूंगा। और अगर वो ना हो तो आप फोन करके बात कर लो, मैं सामना करा दूंगा, ठीक है। और मैं अभी इसमें आपने कमेंट किया है ना कि ये फार्मर द्वारा बनाया गया है, नाम बदनाम किया जा रहा है। देखो मैं किसी का नाम तो नहीं लिया था ना भाई, आपने नाम लेने पे मजबूर कर दिया। ये प्रदीप चौधरी जी हैं जिनकी वजह से मैं नाम ले रहा हूं, अब संदीप चौधरी का, क्योंकि मैंने अभी तक नाम नहीं लिया था, लेकिन आप मुझे मजबूर कर दिए। आगे बढ़ता हूं, ये पर्दा इसी फार्म का कभी नहीं लगाया है, ये फार्मर ने लगाया है। भाई साहब आप थे क्या, आप फार्म पे आए हो क्या, आप विजिट करो, घर बैठे काम नहीं होता, फार्म पे बाहर चलना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है भैया, तब आप फार्म चलती है। आप क्या जानो, आपको लग रहा है प्रदीप चौधरी जी मैं फार्मर हूं, फार्मर हो तो आप आके देखो तो। और वीडियो में क्या दिख रहा है, कपड़ा सिल के पर्दा बनाया जा रहा है। भाई साहब पर्दा ऐसे आता है, दिखाने के लिए आप क्या दिखाते हो और लगाते क्या हो। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो चीजें लगाई गई हैं वो किसान भाइयों तक पता चले कि हाँ ये सामान लगाई जाती है, ये सामान नहीं लगाई जाती। भाई साहब आप अगर आप फार्म में सामान लगा रहे हो तो जो बताओगे वही तो लगाओगे, पैसा किस चीज का लिए थे। ये मैं फार्मर, मैं तो एक यूट्यूबर हूं, मैं एक डीलर हूं, मेरी दुकान है, सब जानते हो, लेकिन मैं उस फार्मर का दर्द समझता हूं जो 1 साल में मात्र 3 लाख निकाल पाया। भाई साहब सुगना ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, किसकी वजह से, मेरी वजह से। किस तरह बात कर रहे हो भाई,
आपको मतलब बोलते शर्म नहीं आ रही है? आपको किसान फार्मर भाई के साथ खड़े होकर बोलना चाहिए था कि हाँ उसने गलत किया, उसका काम करना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्टर को फोन उठाना चाहिए था। क्या कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है तो क्या रास्ते में छोड़ के चला जाता है या खराब मटेरियल लगा के भाग जाता है? अब वो नहीं चलेगा, समय बदल गया भैया। ठीक है, उसके बाद में फिर आपने प्रदीप चौधरी जी ने मैसेज डाला है, कमीशन लेने वाले दूसरे की बुराई कर सकते हैं। कितना कमीशन दिए वे? कौन दिया कमीशन? तूने दिया है क्या? कौन कमीशन दिया? और मैं कमीशन लेकर काम करता हूं? तेरे कमीशन से मेरा घर चलता है, तेरे कमीशन से ही मेरी जीएसटी चलती है, तेरे कमीशन से मेरा पूरा दुकान चलता है। बात पे आओ अगर हिम्मत से, नहीं तो भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन आप जिस चीज पे एग्री हो उस पे आओ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज को बता रहा हूं। आप मेरा नाम लेके पहली बात तो बोल रहे हो, मैंने नाम लेके नहीं बोला था आपका। दूसरा चीज, अगर आप ये प्रदीप चौधरी अगर संदीप चौधरी हो तो आप ये भी समझ लो कि आपने कमीशन की बात मुझसे नहीं की थी, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने इस फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपको दिखा रहा हूं, अब देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट में मैं था। तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मुझसे पूछ के? किसके पूछ के किया था? आप बताओगे? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया था ना, ये तो आप स्वयं कॉन्ट्रैक्ट कराए थे। उसके बाद में वीडियो तो मैंने बनाया था, कि वीडियो बना के देखा था, कि वीडियो बना के दिखाया था कि भाई इसी फार्म ऐसा होता है। मैं तो समझता था कि आप अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो, लेकिन तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर निकले कि पूरा उसकी बेचारे की लुटिया डुबा दी, बर्बाद हो गया हो। तो अब आप क्यों नहीं मिल रहे हो भाई? ईमानदार हो तो आप उसके पिताजी से मिलो, उससे मिलो, फार्म पे आओ, क्यों नहीं आ रहे हो? कमीशन की बात कर रहे हो, मैं कमीशन लेता हूं? आपके कमीशन से ही मेरा घर चलता है। आप मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो। और अगर प्रदीप चौधरी, आप मुझे जानते हो, आप मुझे जानते हो भली भांति, तो आप मेरी मेरे हुलिया, मेरी औकात, मेरा वैल्यू आप जज करोगे? आप प्रदीप चौधरी हो या संदीप चौधरी हो, काम अच्छा करोगे अच्छा नाम होगा, गलत करोगे तो गलत कहे जाओगे। ठीक है ना? मैं गलत कहता हूं, और मैंने शुरू से, चाहे संदीप चौधरी हो चाहे कोई और हो, सबको मैंने यही सलाह दी थी कि भाई काम एक नंबर करना, कहीं भी करना, 10 रुपया कम बचे वो ठीक है, काम अच्छा रहेगा तो ठीक, नहीं नाम अगर खराब हुआ तो कहीं के नहीं रहोगे। और ये वीडियो यूट्यूब पे डाल डाल के सोच रहे हो कि मैं 10,000 सब्सक्राइबर, 13,000 सब्सक्राइबर टोल लूंगा और उसके बाद में मुझे कस्टमर मुझे ऐसे मिल जाएंगे। तुम्हें भी पता है प्रदीप चौधरी जी, आपको पता है कि नहीं, संदीप चौधरी को फार्म मैंने दिया था। मैंने बताया था कि अगर कोई किसान भाई ने मेरे पास फोन किया तो मैंने बताया कि आप संदीप चौधरी से आप बात, उन्होंने मांगा तो मैंने संदीप चौधरी का नंबर दिया कि भाई साहब आप बात कर लो, अगर आपका पटे तो आप बनवाओ, पहला फार्म पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, अब उसके बाद, और मैंने उस टाइम उनसे भी ये भी बोला था कि भाई साहब अगर कोई फार्म बनवाता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है। आपके साथ गलत होता है सही होता है वो आपकी जिम्मेदारी। दूसरा चीज, आप कॉन्ट्रैक्ट करके ही कोई फार्म बनवाइएगा, मैंने सीधे सीधे बता दिया था। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं, संदीप चौधरी को पूछो, जो पहला वीडियो बना था लालगंज में जाके, जो पंकज सिंह फार्म बनवा रहे थे, उसका वीडियो जब मैंने बनाया था, किसकी गाड़ी से बैठ के गए थे? उनकी औकात थी गाड़ी पे बैठने की? मेरी गाड़ी बैठ के गए थे ना।
और आप बोल रहे हो कि मैं कमीशन लेता हूं, तो क्या मैं 2004 से झक मार रहा हूं? 2004 से मैं पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो क्या मैं झक मार रहा हूं? क्या संदीप चौधरी तब से मेरे साथ हैं, मुझे कमीशन दे रहे तो मेरी दुकान चल रही है? कहते शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अंडे से मुर्गी निकालनी आती है? आगे बढ़ता हूं। फिर लिखा है प्रदीप चौधरी ने, प्रदीप चौधरी जी सामने आ जाएंगे, बोलती बंद हो जाएगी। नहीं आ जाओ, अगर हो तो आ जाओ, सामने बैठ के बात कर लो, ऑन द वीडियो रिकॉर्ड लाइव। इसने कहा यह फार्मर के द्वारा किया गया कार्य है, इसकी वजह से फार्म फ्लॉप हो रहा है। मैं लिंक दे रहा हूं, अच्छे से आंख खोल के और देख लेना कि वीडियो में कौन बंदा बोल रहा है कि किसने फार्म बनाया है। आंख खोल के देख लेना। ये आपके इस कमेंट का जवाब है। दूसरा, ये फार्मर पूरी तरह झूठ बोल रहा है। फार्मर झूठ बोल रहा है, तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। फार्मर झूठ बोल रहा है क्योंकि वो पैसा लगाया है और तुम लूट लेकर चले गए, तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो गए। मैंने भारत देश को लूटने वाले बोलेंगे भारत देश ही खराब है ना? क्या गजब चीज है यार। अरे भाई आप खुद सोचो, एक फार्मर झूठ बोलेगा क्या 10 फार्मर झूठ बोलेंगे? कहते शर्म नहीं आ रही? कुछ तो शर्म करो भाई। उसके बाद लिख रहे हैं जब पूछेंगे किसी और से काम करेंगे खुद यही होगा। क्यों भैया, ठेका तो तुमने लिया था, तो काम कौन करेगा? कोई और? ठेका तो तुम लिए थे, पैसा तो तुम ले गए थे, एग्रीमेंट तो तुमने किया था, तो काम कौन करेगा? फार्मर। और फार्मर को क्या पता, वो तो पहली बार फार्म बनाया था, वो तो पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग लाइन में आया है। और भाई साहब मैं बताऊं, आप नहीं जानते हो क्योंकि वो बगल का ही है। वो फार्मर जो है वो यहाँ पे उनके पिताजी पहले यहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे, और लड़का भी नया था, उसको पता ही नहीं था कि फार्मिंग सार्मिंग होती क्या है। वो तो अभी जब आपने बताया, वो ढूंढा कि हाँ पोल्ट्री फार्मिंग किया है, आपने उनको समझाया, बेचारा वो तो समझ गया कि फार्म बनाना है। लेकिन तो जब नया कोई बंदा आएगा तो क्या ऐसे गर्दन काट के लेकर चले जाओगे? सामान लेकर, सामान मतलब दूसरा सामान, गलत तो सामान लगा दोगे? आपने देखा मेरे किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा ना कि वो टंकी कैसे लगाई गई है, कूलिंग पैड कैसे लगाया गया है। ये जानकार व्यक्ति की पहचान है कि जो एक अनजान व्यक्ति को और गड्ढे में से बचा के समुद्र में ढकेल लेंगे। ये ऐसे हैं, ठीक है। ये हुआ आपके जवाब का। फिर लिखा हुआ है पीछे साइड, कोई भी देखकर बता सकता है कि ठेकेदार का काम हुआ ही नहीं है, यह फार्मर पूरी तरह झूठ बोल रहा है। भाई साहब मैं बार बार बोलूंगा कि आप वीडियो एक बार पुनः उसको देख लीजिए जाके। आप प्रदीप चौधरी जी, आप अपनी आंख खोलकर उस वीडियो को देख लीजिए कि संदीप चौधरी बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा कि मैंने फार्म ये कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, मैं फार्म इसका बना रहा हूं। क्यों नहीं देख रहे हो भाई? मैं झूठ बोल रहा हूं या फार्मर झूठ बोल रहा है? आप ही एक सत्यवादी रही। और प्रदीप चौधरी जी आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो उस मैदान में आओ ना भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? आप ही आ जाओ। उसके बाद लिखा है फैन की तरह पूरी तरीके से पैक होता है, इसका पता चलता है कि यह काम फार्मा के द्वारा किया गया है। फार्मर को जब ABCD पता ही नहीं भाई, तो वो क्या खाक बनाएगा? और कोई भी फार्मर इसी फार्म अपने मन से नहीं बना सकता भाई। क्यों किसान भाइयों, कोई बना सकता है? वो कहीं ना कहीं जानकारी लेगा कि नहीं लेगा, और कॉन्ट्रैक्टर बना के देगा ना, क्योंकि उसको जानकारी है। एक आर्किटेक्चर जो होता है वो बताता है ना कि कैसे कौन चीज कहाँ लगेगी, या एक इंजीनियर होगा वो बताएगा ना कौन सी चीजें कहाँ लगती है। भाई फार्मर को क्या पता?
मजदूर को पता होता है कि ईंटा कितने पे कितना जोड़ा जाता है? मजदूर को तो पता नहीं है, वो तो मिस्त्री बताएगा ना। तो फार्मर को क्या पता कि पंखा कहाँ लगता है, कूलिंग पैड कहाँ लगता है। और जानकार साहब, कूलिंग पैड कहाँ लगा के चले गए हो, पंखा कहाँ लगा के चले गए हो, एमसीबी फार्म चला रहे हो, अब फिर कह रहे हो कि इसकी गलती है। अरे भाई साहब, आप कम से कम अपनी गलती मान के आप उसका फार्म देख तो लीजिए, कम से कम सही कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद लिखा है फ्रॉडगिरी करने से काम नहीं चलता। भाई साहब, कौन फ्रॉडगिरी कर रहा है, मैं या फार्मर या आप? वो तो भली भांत हमारी जनता देख रही है। और ये वीडियो तो आप जान रहे हैं कि वीडियो कहां कहां तक चलता है। ठीक है। और आप भी जानते हो भली भांत कि जितना भी फार्म आपने बनाया है, जितना भी फार्म बनाया है, और उसमें किसका हाथ है, आप भी भली बात जानते हो। लेकिन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि अगर आप फार्मर भाई का काम लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो। हालांकि मैंने जितने भी किसान भाइयों को मैंने बताया वो फार्म वो बनवाया है वो, और जितने भी हमने आपको नंबर दिए थे, बात हुई आपसी, लेकिन मैंने उनको सबसे पहले यही फोन करके बता दिया कि सर, आप फार्म बनवाने से पहले एग्रीमेंट कराइएगा, अगर आपको काम समझ में आएगा तो काम करवाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है। और नालंदा वाला जो भी आपने काम बता रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो भाई साहब किससे काम मिला था? आपको पहचानते थे क्या वहां से? आपको जानते थे कि वो संदीप चौधरी भानपुर में रहते हैं, टप से उठाओ, लाके इनको बैठाओ, फार्म बनाना चालू? भाई साहब, मैंने सब देखा, इसीलिए मैंने हाथ खड़ा कर लिया। नहीं भाई, जब कोई गलत करता है तो उससे सीख मिलती है, और जब सीख मिलती है आदमी अपने आप को संभालता है। और सीखता हमेशा आदमी है, और जिसने सीखना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक धीरेन्द्र जी लिखे हैं, भैया जी आप बहुत सही बता रहे हैं, ये ठेकेदार बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। क्या धीरेन्द्र जी गलत कर रहे हैं? धीरेन्द्र जी गलत कह रहे हैं? ये तो मैं तो हूं नहीं, ये तो कोई और है। वो बोल रहा है, प्रदीप भैया इसका मुंह क्या करोगे, इसका मुंह बंद कराओगे? बंद करा दो। मैं फ्रॉड हूं ना, फार्मर फ्रॉड है, इनका मुंह बंद कराओ। एक लाला जी हैं, उन्होंने कहा बहुत बुरा फार्मर के साथ। हाँ भाई, बुरा तो हुआ ही, लेकिन उसका हर्जाना बेचारा कौन भरेगा, ये तो वो जाने, क्योंकि ऊपर वाले का देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक चौधरी फार्मिंग है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया प्रिंस भाई, कौन किया है ये काम? भाई साहब, मैंने नाम नहीं लिया था, ये तो भाई साहब ने कमेंट कर करके उनका नाम अपने नाम से बता दिया कि मैं संदीप चौधरी हूं। उन्होंने ये खुद कह दिया कि संदीप चौधरी ने फार्म बनाया। अरे भाई, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था, वो तो स्वयं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ वीडियो बना के दिखाना चाहता था कि भाई फार्म ये इसी बना हुआ है, 1 साल में ये हालत हो गई, सिर्फ किसान भाइयों को सजग करने के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये अरसलान चौधरी भाई बोल रहे हैं कि गजब प्रिंस भाई, सच दिखाने के लिए। जी भैया, बिल्कुल, हम हमेशा सच के साथ हैं, और बुराई का साथ कभी नहीं देते हम। उसके बाद प्रदीप चौधरी जी ने फिर मैसेज दिया है, कमेंट किया है कि हमने सुना है प्रिंस पार्टी ने 30,000 कमीशन खाया है उसमें। भाई साहब, आपने 30,000 रुपया ये प्रदीप चौधरी ने दिया है कि संदीप चौधरी ने दिया है? और आपके 30,000 रुपया कमीशन से मेरा घर चल रहा है, मेरी दुकान चल रही है, मेरी गाड़ी चल रही है, मेरा ट्रेडिंग का काम चल रहा है, आपके ही पैसे से, है ना? वो 30,000 नहीं मिला होता तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होता, और मैं यूट्यूब पे वर्क भी नहीं कर रहा होता। आप जैसे ही देख रहे हो, मैं यूट्यूब, आपको भी पता है कि मैं कितने दिन से यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूं। आपने कमीशन दिया तब मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार चल रहा है ना? तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, अपनी तरह से, अपनी तरीके से, अपने तरफ से, कि भाई साहब,
ये जो 30,000 रुपए की बात कर रहे हो, मैंने तो पहली बार लिया नहीं, ठीक है। और मान लो, मैं मान लो कह रहा हूं, सवाल होता है ना कि मान लेते हैं कि आपने 30,000 रुपया कमीशन किसी को भी दिया, चाहे जो हो, तो क्या 30,000 रुपया कमीशन देने के बाद फार्म सही से नहीं बनाओगे? फार्म में सामान नहीं लगाओगे? क्यों? पैसा उसने नहीं दिया था, सिर्फ 30,000 रुपया ही दिया था। जो पैसा दिया वो क्या किए भाई? क्या अगर आप जमीन लेने जा रहे हो तो क्या आप कमीशन किसी को दिए हो? और वो कमीशन लेने वाला बंदा उस टाइम पे एग्रीमेंट पे नहीं था, वो कहां गया था? अगर मैं आपने मुझे दिया 30,000 रुपए तो मैं एग्रीमेंट के समय कहां था? मेरा भी तो एग्रीमेंट पे सिग्नेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गवाही में। क्यों? क्योंकि जब कोई जमीन लिखी जाती है, आपने जमीन तो खरीदी नहीं होगी, खरीदे होगी तो आपको पता होगा कि जब कोई जमीन खरीदी जाती है तो जो साथ में रहता है उसकी गवाही लिखी जाती है, गवाही होती है, गवाही सिग्नेचर होता है। मेरी सिग्नेचर कहाँ है भाई? ओ भाई साहब बताओ, है सिग्नेचर कहीं मेरा? आप एग्रीमेंट देखना, मैं एग्रीमेंट डाल दूंगा पोस्ट पे, आप देखना कि मेरा कहीं लिखा हुआ है। आपने तो मुझे खोलने के लिए बोल रहे हैं, मैं किताब खोल रहा हूँ भाई। अब तो शुरुआत की हो, चलने दो, ठीक है। तो मैंने 30,000 रुपये कमीशन लिया था ना, इसने 2 बार कमेंट किया मैंने 30,000 रुपये कमीशन लिया तो खाया उसमें। भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं 30,000 रुपये कमीशन पहली बार तो लिया नहीं। अगर मैंने लिया है तो मैं 30,000 रुपये आपके वही फार्म पे देने के औकात रखता हूं। मैं 30,000 रुपये दूंगा और आप उसका फार्म का जितना सामान आप लगाए हो पूरा सामान लगाओ, और ना लगाओ तो 30,000 रुपया हम वहीं देंगे। आप अपना सामान पूरा टीन टवाड़ बटोर ले जाओ और उसका पैसा पूरा लाके वहीं दे कर जाओ। है एक्सेप्ट? चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं 30,000 रुपये तुरंत गिन दूंगा। अगर एक्सेप्ट हो तो मैदान में आओ, और नहीं है तो फिर बात मत करना। और ये कमेंट जो कर रहे हो ना, चाहे जो हो, हिम्मत रख के दोनों साथ में आना, संदीप चौधरी और प्रदीप चौधरी। ये जो प्रदीप चौधरी हैं उन दोनों लोग साथ में आना, पैसा लेके आना। और हम इसी फार्मा की से बात कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूं, ना मैं प्रधान की बात कर रहा हूं, ना मैं ठाकुर साहब की बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक फार्मा की बात कर रहा हूं। उस फार्म पे जितना भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा लिया था, पैसा वापस कर दो। 30,000 रुपया मैं आपसे पहले 30,000 रुपया मैं वहां दूंगा। अगर मैंने, आपने कहा ना मैंने लिया है, आपके कहने के मुताबिक, हालांकि मैं जहां कहोगे वहां खड़ा होकर गंगा में कसम खा सकता हूं, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। और मैं ठोक के कहता हूं कि आप, मैं जहां कहोगे, मैं, मेरी जनता देख रही है, आप जहां कहोगे मैं पैसा तुरंत देने तैयार हूं। आपकी हिम्मत हो तो सामान बटोर ले जाओ, पैसा उसका वापस कर दो पूरा। और नहीं तो आप पैसा भी वापस ना करो, सामान उसका पूरा अच्छे से लगा के जाओ। तिरपाल, जाली, पंखा, कंट्रोल पैनल, कूलिंग पैड, एग्जॉस्ट फैन जो भी है बढ़िया से लगा के जाओ। फार्म उसका अच्छा चलने लगे, 30,000 आप मुझसे ले लो। है दम? आओ। मुंह से बकने से कुछ नहीं होता भाई, हमने बहुत देखा है, बहुत झेला है। ऐसे नहीं बाल पक रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में कलेजा इतना बड़ा होना चाहिए तब फार्मिंग होती है। ये इंटीग्रेशन कर रहे हो, दूसरे का पैसे से फार्म बना लिए हो, दूसरे के दाना बच्चे पे पैसा कमीशन पे काम कर रहे हो, खुद का पूंजी लगा के मुर्गी पाल के देखो, तब पता चलेगी औकात मुर्गी पालने की। समझे? फार्मर पैसा कहां से लाता है ये तुम्हें नहीं पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं बहुत भली बात से जानता हूं, क्योंकि मैंने उन फार्मरों को देखा जो 100 बच्चा भी डालते थे, और मैंने उन फार्मरों को देखा जो 5-5, 10-10 हजार बच्चा भी डालते थे। ठीक है भाई साहब? जो प्राइवेट कंपनी की मैं बात ही नहीं करता कि मेरे मामा कौन है, पता है? मेरे मामा क्या कहते थे? मेरे मामा मैनेजर हैं,
सगुना में। क्या कहते थे, यही कहते थे ना, मेरी पकड़ यहाँ से वहां तक है। भाई साहब, पकड़ बनाने से नहीं होता है, नाम बनाने से होता है, काम अच्छा करने से होता है। पैसा सब कमाते हैं, मैंने आपसे तब भी बोला था, पैसा सब कमाते हैं संदीप भाई, पैसे में कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मैल है। लेकिन अगर आप काम अच्छा करोगे, नाम अच्छा होगा, तो सब जगह जाने जाओगे। लेकिन अगर आप गलत करोगे तो कहीं आप बैठ नहीं पाओगे। मैंने तब भी समझा था, आज भी मैं समझाया हूं। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे किसान भाई अगर पीसी फार्म बनवा रहे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, XYZ कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप अपना सामान अच्छी भांत भली भांत देख के परख के तब लगवाएं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे किसान भाई बहुत भोले भाले होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है फार्मिंग में क्या लगता है, क्या नहीं लगता, क्या होता है। वो तो जब करते करते जान जाते ना, तब दिमाग लगाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका ये तो हमने सुना है प्रिंसिपालिटी 30,000 कमीशन लेती है, इसका जवाब मिल गया। चैलेंज कर रहा हूं, एक्सेप्ट हो तो बता देना। इसके बाद लिखा है कि आप जिसका नाम ले रहे हो, हम उनसे कांटेक्ट किए थे, वह बताए हैं कि यह फार्म ओपन के हिसाब से कांटेक्ट हुआ था, इसी फार्म के द्वारा स्वयं कराया, इसी फार्म के द्वारा स्वयं कराया गया है। भाई साहब, पहले तो आप लिखना सीख लो, अब लिख क्या रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट जब किए थे, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ना, एग्रीमेंट पेपर, वो आप देख लो। नहीं देख रहा, मैं लगा दूंगा, लगा दिया हूं, आप देख लो भाई कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था। और अगर हुआ था तो आप क्यों नहीं मैदान में आ रहे हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आ क्यों नहीं रहे हो। नहीं आओगे, मुझे पता है। और जितने भी फार्मर हैं किसान भाइयों, मैं जितने भी किसान भाइयों से बोल रहा हूं, जहां जहां फार्म बना है, जहां फार्म बनवाए, आज नहीं तो कल मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। आज नहीं तो कल आप मेरे साथ खड़े होगे, क्योंकि मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के। तब आपको लगेगा कि हाँ, प्रिंस सही कह रहे हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए। आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक गीता देवी है, वो शायद मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, बहुत अच्छी तरीके से, शायद हो सकता है वो मुझे 20-30 साल पहले से जानती हो कि मैं क्या करता था, मैं क्या करता था, मैं कर रहा था, मैंने कितनी पढ़ाई की है, मैंने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, मुर्गी का बच्चा कब से डालना चालू किया, मुर्गी बच्चा मैं मंगाता कब हूँ, आता कब, बहुत अच्छी तरह से मुझे जानती हैं वो। उन्होंने क्या लिखा है, प्रिंस भाई आप इन्हीं के साथ पहले वीडियो बनाते थे, अब कमीशन देना बंद कर दिया तो आप बुराई करने शुरू हो गए। भाई साहब, ये आपका जवाब मैं दे रहा हूं, सुनिए। जब YouTube का मैंने काम स्टार्ट किया, मैं अपनी दुकान पे रहता था, मैं अपने चैनल पे सिर्फ रेट डालता था, तो आप लोग के आशीर्वाद से चैनल मेरा धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। मैं तुरंत नहीं भगा, उड़ना चालू किया कि मैं तुरंत चैनल ग्रो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, किसान भाई मुझसे जुड़ रहे थे, और आप लोग का किसान भाइयों का आशीर्वाद था, आसपास के लोग सब जानते ही है। तो ये बंदा मुझसे मिला आके मेरे दुकान पे, बोला प्रिंस भाई एक इसी फार्म बन रहा है और चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, चलते हैं। उस टाइम की बात है, मैं अपनी गाड़ी से इसको बिठा के लेकर गया यहाँ से लालगंज। लालगंज नहीं जाते हो, मैं बता देता हूँ, जो भी हो ये गीता देवी जी, मैं बता दूं लालगंज पड़ता है रायबरेली के आगे, वहां पर फार्म बन रहा था। उस फार्म को बना रहे थे ये पंकज सिंह, ठीक है। उस फार्म का ये बंदा वीडियो बनवाया था। तो भाई देखो, मैं बताऊं, मैं तो था यूट्यूबर, अभी भी हूं, तो मुझे क्या चाहिए था, कंटेंट। ये नया कॉन्सेप्ट आया था, और हर कोई नया कॉन्सेप्ट जब आता है तो यूट्यूब पर आता है, ठीक। ये इसी का उस टाइम पे नया कॉन्सेप्ट आया था, आज के लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा।
वो फार्मर का मैं बात करा दूंगा। अब जो भी बंदा उस फार्मर से मिलना चाहता है, उस फार्म को देखना चाहता है, मैं दिखा दूंगा। और कहिएगा तो जो वो कॉन्ट्रैक्टर था वहां पर, उससे मैं बात भी करा दूंगा। जिससे भी मिलना होगा, बात करना होगा, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर से बात भी करा दूंगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर कौन था जो फार्म बना रहा था, जिनका वीडियो ये बनवाने लेकर गए थे। ठीक है, वीडियो मेरा मेन था, वीडियो बनाना। अच्छा, उस टाइम पे मैंने इनको ये नहीं समझा था कि ये कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं। ये मुझे तनिक सा आइडिया नहीं था। अच्छा, मुझे बर्तन के बारे में आप पूछ लो, मैं बता दूंगा। दाने के बारे में पूछ लो, बता दूंगा। चूजे के बारे में पूछ लो, पूरा बता दूंगा। फार्मिंग कैसे होती है, पूरा बता दूंगा। सब कुछ आता है, फार्म कैसे बनता है, कच्चा पक्का सब बता दूंगा। लेकिन मुझे इसी के बारे में उस टाइम पे जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो मुझे क्या करना था, मुझे जानकारी लेनी थी। तो मैं कहाँ जाऊँ? तो जैसे इन्होंने बताया तो मैं उस टाइम पे वहाँ गया, तो इन्होंने बोला कि प्रिंस भाई वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि आप संदीप चौधरी से फार्म बनवाइए। किसी फार्म में वीडियो में कहा है कि आप इनसे बनवाइए? मैंने ये नहीं कहा है। सिर्फ मैंने इसी फार्म दिखाया है कि इस फार्म का वीडियो ये है, इसी फार्म, इसमें ये लगता है, जिससे कि मेरे किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी मिले। और वो अगर मान लो अपने फार्म को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हैं। मैंने इसलिए वीडियो बनाया था। मेरा मकसद ये नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्टर है और आप इससे काम कराइए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। और मैंने उसके बाद में जब कोई फार्मर मेरे पास फोन किया भी, तो मैंने बोला कि सर, उन्होंने सीधे सीधे मेरे पास कमेंट भी है, आप पढ़िएगा, उन्होंने सीधे मांगा कि संदीप चौधरी का नंबर दे दीजिए। तो मैंने उनसे फोन करके यही कहा, मेरे पास जब फोन आया तो मैंने यही बोला कि सर, फार्म आपको बनवाना हो बिल्कुल बनवाइए, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही फार्म बनवाइएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो था मामला, ये मैंने ही बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जरूर कराइएगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट का फार्म मत बनवाइएगा। क्यों? क्योंकि आदमी का कभी कोई भरोसा नहीं, कब कौन पलट जाए। हो सकता है फार्मर पलट जाए या हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर पलट जाए, तो दोनों के लिए सेफ है, ये मेरा कहना था। तो कॉन्ट्रैक्ट पे तभी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे फार्म बनाने लगे, नहीं तो ये वैसे ही चलता था। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ था कि मुझे कंटेंट चाहिए था, और ऐसा वीडियो चाहिए था जो मेरे किसान भाइयों को देखने अच्छा लगे और वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि हाँ, ये नया आया है, इसको हम अपने पुराने फार्म को कैसे नए में कन्वर्ट करें, कैसे कम जगह में ज्यादा बच्चे का फार्मिंग कर सकें। मेरा मकसद सिर्फ ये था। मेरा मकसद ये नहीं था कि संदीप चौधरी को हाईलाइट करना, दिखाना, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अच्छा, इनको क्या था, इनको मेरा इस्तेमाल करना था। ये बंदा मेरा इस्तेमाल करना चाहता था और किया भी। मैं जानता हूं मेरे कई किसान भाई हैं, मेरे ऑडियंस है, जो मुझे गलत समझ रही होगी कि ये भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं लोग के साथ में, जैसे वो लोग फ्रॉड किए हैं ऐसे ये भी कर रहा था। सर, मैं नहीं करता, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं ये नहीं करता। मुझे दाल में से नमक मिल जाती है, खाने भर की रोजी रोटी मिल जाती है ऊपर वाले। जब मैं जगता हूँ तो शुक्र मनाता हूँ भगवान का कि उन्होंने जगाया और शाम के टाइम पेट भर खाना खिलाया, सो गया। ज़्यादा की चाहत नहीं है, और जो मिल गया उसी में राघव की कृपा बनी है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, ये फार्मर है ही नहीं, ये फार्म का फार्मर कोई और है। क्यों? ये फार्मर ही नहीं है, फार्मर कोई और है। क्या है, क्या दिमाग लगा रहे हो भाई साहब आप लोग? आप गीता देवी जी, आप इस फार्मर को जानती हैं या इस फार्म पे आई हैं? क्या क्या कर रहे हो आप लोग? तो इनका और जैसे ना स्वेटर से ऊन उधेड़ना, और इनका स्वेटर उधड़वा रहे हो। ऐसा मत करो जी। जितना ही कमेंट करोगे उतना ही मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको तकलीफ होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये एक उन्हीं गोता जी भी लिख रही हैं, 900 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली और कमीशन खाने वाले प्रिंस भाई। भाई साहब, मैं तो कमीशन खाने वाला हूं, तो मैं तो बोल रहा हूं कि मैं कमीशन की बात है, मैं पैसा देने को तैयार हूं। क्या फार्म बनाओगे? है औकात? मैं औकात की बात कर रहा हूं, करोगे? फार्म बनाओगे? आओ, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। 30,000 रुपया, 30,000 तो तुम दिए हो, बोल रहे हो ना, मैंने तो नहीं लिया है। मैं जहाँ कहूँगा कसम खा सकता हूँ
कि मैंने फार्मर से या तुमसे 30,000 रुपया नहीं लिया और ना मेरे वजह से आपने एग्रीमेंट किया, और आप कसम खा लो गंगा जी में खड़े होके कि हाँ मैंने प्रिंस के वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था, या आप मंदिर में चल के घंटा पकड़ लो, मैं पैसा देने तैयार हूं, ले लोगे? या अपने बेटे की कसम खा लो? खा पाओगे? नहीं कर पाओगे जी, आसान नहीं है। 30,000 रुपया तुम दे पाओगे? तेल भराने की औकात नहीं है और 30,000 रुपया हमको दोगे? क्या भाई, मैं बार बार समझा रहा हूं, आप मुझे उधेड़ रहे हो, मैं उधेड़ने पे लगूंगा तो बहुत खराब हो जाएगा। मैं आपको हमेशा यही बार बार समझाता था, और मेरा वीडियो बनाने, सिर्फ बार बार मैं बोल रहा हूं, बनाने का मकसद ये था, मैं किसान भाइयों को सजग करना चाहता था, लेकिन आप मुझे मेरा मुंह खुलवा रहे हो ताकि मैं बोलूं, आप लोग समझो, सुनाओ, मेरी ऑडियंस देखे कि आप कौन हो। कॉन्ट्रैक्टर को आप कमाने का मौका नहीं मिलेगा मेरे इस वीडियो की वजह से। कल वाली वीडियो को, आज वाला जो वीडियो होगा उससे तो और कोई काम नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंस भाई, ये तो आपका इसी कन्वर्ट किया हुआ फार्म है, आप दूसरे को बदनाम कर रहे हो। गीता देवी जी, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये फार्म मैंने कन्वर्ट किया था, मैंने बनवाया था। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन किया था? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कहाँ गया? ये कौन किया? मैंने। और ये जो वीडियो में भाई साहब दिख रहे हैं, ये कौन है? इनको नहीं पहचानते हो? पहचान लो, और ये वीडियो दिखाऊंगा, देख लो कि ये कौन दिख रहा है, ये कौन बना रहा है। और ना हो तो उस फार्म पे आकर देख लो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? नहीं देख सकते हो? देख लो आके कि किसने, और उस कॉन्ट्रैक्टर फार्मर से मिल लो, तब वो आपको पता चले कॉन्ट्रैक्टर कौन है। फार्मर है, मैं हूं, या संदीप चौधरी जी, है ना जी। आगे बढ़ते हैं। इसी में कन्वर्ट फार्मर के द्वारा किया गया इसी पोल्ट्री फार्मिंग। भाई साहब, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट डाल दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट डाल दे रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में वो वीडियो डाल दे रहा हूं, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, आप जरूर देखिएगा, पता चलेगा कि ये किसने फार्म बनवाया है। ठीक है। उसके बाद एक पोल्ट्री जोन वाले भाई साहब बोलिए, भैया चौधरी जी गए। बिल्कुल भाई गए, क्योंकि इन्होंने गलत बयाना ले लिया। मैंने उनको शुरू में समझाया था कि भाई साहब मेरे साथ काम करना तो बहुत सही से करना, और मैं गलत का साथ कभी नहीं देता, मेरी शुरू की आदत है। और मैं एक बार किसी को समझाता, दो बार समझाता, तो तीसरी बार समझाने नहीं जाता, गड्ढे में खुद गिरोगे तब खुद समझ में आ गया कि हाँ प्रिंस क्या कह रहे थे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। एक इसी पोल्ट्री फार्मिंग गेमिंग वाले बोल रहे हैं, फन 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 के साइड वाला वाल हमेशा पैक रहता है, कोई ठेकेदार ऐसा ओपन नहीं रखेगा। भैया, ठेकेदार महाराज से आप पूछिए कि वो क्यों खोल के रखा था। अरे भाई, नहीं बनता तो उसको छोड़ देता या बोल देता, भैया नहीं बन पा रहा है, पैसा कम पड़ रहा है, सामान लगाना पड़ेगा, पैसा और दो। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? लेकिन क्या था, उठा के कोई भी कुछ भी दे दिया। वो तो बेचारा कुछ उसको कुछ आता जाता नहीं था। तिरपाल देखा आपने कैसे फट रहा है, चर चर, कपड़े से सिला जाया है, 200 जीएसएम 250 जीएसएम पर्दा दिया गया है। ऐसे पर्दा होता है भाई। पैकिंग देख रहे हैं कैसे पैकिंग की गई है, मुर्गी के दाने के बोरे से। भाई साहब मजाक बना रखे हो। आगे बढ़ता हूं। कोई भी ठेकेदार बिना कंट्रोल पैनल के फार्म रन नहीं करता। ये तो आप संदीप चौधरी से पूछिए कि उन्होंने बिना कंट्रोल पैनल के रन क्यों किया। एमसीबी से फार्म चलता है, वो बेचारा जानता था कि किससे फार्म चलता है, पैसा लेने के लिए तो ले लिए। उसके बाद
रफू चक्कर। भाई साहब आप उनको समझाइए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मेरे पास ज्ञान बहुत है, ठीक है। आप उनको समझाइए कि ऐसा ना करें भविष्य में। मैं तो कोई नहीं, मैं तो एक दुकानदार हूँ, मैं एक तो फार्मर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा क्या है, जो भी सही होता है वो बता देना। कोई भी चीज़ हो उसको अपडेट करना कि मान लो आज ये आया, कल ये आएगा, इसको आगे आने वाला है, इसको अपडेट करना है, ये सब बता सकता हूँ। लेकिन भाई साहब मैं एक बार दो बार ही समझा सकता, उसके बाद नहीं समझा सकता हूँ ना। आगे बढ़ता हूँ। मैंने पता किया था, इसमें आपने कंट्रोल पैनल लेने से मना कर दिया था क्योंकि आपके पास बजट नहीं था कंट्रोल पैनल के लिए। इसी पोल्ट्री फार्मिंग गेमिंग वाले भाई साहब, इसी पोल्ट्री फार्मिंग वाले भाई साहब, अभी पिछले पहले कमेंट में गीता जी ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा काम ही नहीं किया गया, ये फार्मर द्वारा काम किया गया, ये प्रिंस द्वारा काम किया। और अब आप बोलो मैंने पता किया है कि ये कंट्रोल पैनल लेने से मना कर दिया था, आपके पास बजट नहीं था कंट्रोल पैनल लेने का। क्यों भैया? मतलब एक फार्म पे 3 लोग 3 प्रकार की बातें करते हैं, बताइए। मतलब एक फार्म पे 3 लोग 3 प्रकार की बातें करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रिंस ने लिया, फार्म प्रिंस बनवा रहे थे, फार्मर ने बनवाया, फार्म बनवा रहा था, और आपने किससे पता कर लिया कि वो कंट्रोल पैनल लेने से मना भी कर दिया और वो आपके पास बजट ही नहीं था। पैसा किसका लिए थे भैया? पैसा फार्म बनवाए थे, पैसा किसका लिए थे? कौन पैसा लिया था कॉन्ट्रैक्ट करने का? कॉन्ट्रैक्ट लिया था फार्म बनवाने का, और बजट भी नहीं था। क्या मजाक कर रहे हो भाई? मतलब एक तरफ बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कोई और कहता है, एक तरफ आपने पता भी कर लिया। किससे पता कर लिया कॉन्ट्रैक्टर कौन था? आपने मेरे पास तो फोन नहीं किया। आप मुझे जानते हो? नहीं जानते हो ना? ये जानते हो? जानते हो तो बता देना जरूर भाई। अगर नहीं जानते हो तो आप इतना सब कुछ ज्ञान क्यों दे रहे हो जिसके बारे में जानकारी नहीं है? उसके बाद दीप नारायण एसपी 1089 एक है, उन्होंने कहा खुद कमीशन खोरी करते हो और दूसरे को बदनाम करते हो प्रिंस भाई। भाई साहब मैं कमीशन खोरी पहली बात नहीं करता, जहां पर मेरी पूंजी नहीं लगती मैं वहां पैसा नहीं लेता। आप मेरे यहाँ जितने ट्रेडर हैं आप उनसे बात कर सकते हो, जितने मेरा कटर हैं उनसे बात कर सकते हो, जितना मेरे फार्मर हैं उनसे बात कर सकते हो, वो सब बताएंगे। आप गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती कहीं भी आप मेरे पास मेरे से पूछ लो, फैजाबाद वगैरह कहीं भी आप पूछ लो, अगर कोई नाम जानता होगा प्रिंस पोल्ट्री के नाम से, वो बता देगा कि मैं कौन हूँ। जहां पर मेरा पैसा नहीं लगता मैं उससे एक पैसा नहीं लेता हूं। आप अगर किसी फार्मर का मुर्गा तैयार होता है और वो मेरे पास फोन करता है कि प्रिंस भाई मेरा मुर्गा उठवा दो, मैं उसमें सीधे सीधे ये बोलता हूँ ये लो भैया ट्रेडर का नंबर, ये आपका नंबर, आप दोनों आपस में बात करो, मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। हाँ जिसमें पे पैसा मैं लगाऊंगा उसमें तो पैसा लूंगा भैया। क्यों? पैसा नहीं लूंगा तो भैया जीएसटी भरूंगा, आईटीआर भरूंगा, कहाँ से भरूंगा? उठाई गिरा तो हूं नहीं कि बिना जीएसटी के लेके चल रहा हूँ। जीएसटी भरना पड़ता है ना, दो दो जीएसटी चल रही है भैया। कैसे? बिना काम के। और जब पैसा नहीं लूंगा तो जीएसटी कैसे भरूंगा? तो कमीशन या पैसा प्रॉफिट मैं उसमें लेता हूं जो मेरी दुकान का है या मैं जिसमें पैसा लगाता हूं उसमें, ठीक है। मैं इस बंदे से तो मैंने पैसा लिया ही नहीं, ठीक है। आप इसको जान लो कि ये बंदा पैसा दिया है, कोई सामान इसने मुझसे खरीदा होगा तो उसका पैसा ट्रांसफर किया होगा। अगर उसके पास ट्रांजैक्शन में होगा, अगर कहिएगा तो मैं ट्रांजैक्शन के दिखाऊंगा, अगर कि इसने पैसा मुझे दिया तो मैंने इसका सामान क्या दिया। लेकिन और जिसने भी बताया कि 30,000 मैंने लिया है तो 30,000 अमाउंट कभी तो आया नहीं, तो क्या उसने अकाउंट से तो डाला होगा? मैं स्टेटमेंट आपको पूरे अकाउंट का मैं दे दूंगा, आप देख लेना। और स्टेटमेंट जो देखोगे तो मेरी औकात तो आपको समझ में आ जाएगी कि मेरी क्या औकात है।
तो सामने वाले को जज करने से पहले आप ये देख लो कि सामने वाला है कैसा, सामने वाला है कौन। ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूं। मैनेजर सर पहले ही बता दिए थे कि यह दल्लू है। कौन मैनेजर बोला था? बुलाओ, सामने लाओगे? मैं सामने बैठने को तैयार हूं, लाइव चलूंगा, लाइव रहेगी। अब बुलाओ मैनेजर को। कौन मैनेजर बोल रहा था? और कौन मैनेजर मुझे दिया पैसा? मैं उधेड़ने पा जाऊंगा ना, अच्छे अच्छे की उधेड़ के रख दूंगा। बुला लेना जिसको भी बुलाना होगा, जिसको भी जो भी बोला होगा, या तुम्हें जिसको पता होगा। ये है दीप नारायण एसपी जी। आप जिन मैनेजर की बात कर रहे हो उन मैनेजर को बुला लेना। वो मुझे भली बात जानते हैं। वो नौकरी कर रहे, मैं नौकरी नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूं। मैंने पूंजी लगा रखी है, तब मैं बिजनेस करता हूं, मैं नौकरी नहीं करता। और नौकरी करने वाले लेते हैं, हम नहीं लेते, समझे? दल्लू दलाल उनको बोलते हैं जो दूसरे के कमीशन खाते हो, दूसरे का पैसा लेकर भाग जाते, उनको दलाल बोलते हैं, उनको भगोड़ा बोलते हैं। जो पूंजी लगा के एक जगह बैठा रहता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। आपको ये नहीं पता? पढ़ाई की हो, जानकारी है? दल्लू किसे कहते हैं, बिजनेसमैन किसको बोलते हैं, ट्रेडर किसको बोलते हैं? भाई साहब कंट्रोल में रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैंने फिर मैं कह रहा हूं, मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि सिर्फ मेरे किसान भाइयों को वो फार्म ये दिखे कि 1 साल बाद अगर मैं सस्ता फार्म बनवाता हूं या किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से बनवाता हूं तो फार्म की यह हालत होती है। मेरा बनाने का मकसद यही था और कुछ नहीं था। लेकिन आपने तो खटिया भी उधेड़ दी, बैठेंगे कहाँ वो। आगे बढ़ता हूं, तो ये आप कायदे से बात कीजिए, उसी में भलाई है। ठीक है, ये जो जिसने भी मैनेजर या जो भी है सामने ले आओ, बैठ जाओ, ऑन रिकॉर्ड बैठ बोल रहा हूं, आ जाना, बैठ जाना, बात कर लेना। ठीक है, पता चल जाए कौन दलाल है, कौन मक्कार है, कौन फ्रॉड है, कौन भगेड़ू है। ठीक है, मैं मेरा मोबाइल हमेशा चालू रहता है, आप मेरे पास कभी फोन करोगे मुझसे बात होगी। मैं उसकी तरह नहीं हूं कि फोन मिलाते रहो, फोन उठाता नहीं है। क्यों किसान भाइयों, ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? अगर आपके साथ ऐसा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मेरे किसान भाइयों कमेंट करेंगे जरूर। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो भी कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ता हूं। अच्छे आदमी को बदनाम मत करो, उनकी बराबरी कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। आप खुद 30,000 रुपया कमीशन खाए हो। भाई साहब, पहली बार मैं कमीशन खाता नहीं, और मैं सही बात कर रहा हूं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्रॉड हूं नहीं। आप मुझसे कभी भी मुलाकात कर सकते हैं, मैं यहीं रहता हूं। मेरा घर, उसको भी पूछो कि मेरा घर कहाँ है, मेरा दुकान कहाँ है, उसको भी पता है। वो आया है, एक बार नहीं कई बार आया है, उसको भी पता है। और डर के मारे वो यहाँ नहीं आता। क्यों? उसको पता है कि गोंडा जाऊंगा तो जिसका जिसका पैसा लेकर भगा हूं वो बांध लेंगे हमको। जैसे कहाँ बांधे थे भाई साहब, आपको पता है? गोरखपुर के पास में। छूटे कैसे? पूछ लेना उनसे। आगे बढ़ता हूं। बदनाम नहीं कर रहा हूं भाई, मैं हकीकत बता रहा था। मैं तो फार्मर की, मैं ये बोला था फार्मर भाइयों सावधान रहो, ऐसे फ्रॉड, ऐसे ठेकेदारों से सावधान रहो। दूसरा चीज, सामान लेने से पहले आप जरूर जांचो परखो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अच्छे आदमी को बदनाम करो, उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो। 30,000 खुद कमीशन खाओ, 2 बार कमेंट किया। फिर लिखा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं क्यों खिसियाऊंगा भाई, मैं क्यों? मैं ना ना मैं तेरा दिया खा रहा हूं, ना तेरे से मेरे कोई फर्क पड़ेगा।
मैं तो अपना घर पे अच्छा भला रह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के डाल रहा हूँ, दुकान पे रहता हूँ, दुकान अपनी दाना बच्चा बर्तन दवा सब बेच रहा हूँ, मेरे किसान भाई सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं और तुझे भी बताने की जरूरत नहीं, तू भी खुद जानता है। तो चौधरी जी, आपको भी पता है कि मेरी दुकान है, मैं काम करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, आपको भी पता है, सब जानते हो। तो मैं तो बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, आप ये भी जानते हो कि मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो, ये भी पता है। और नहीं पता है, जिन भाई ने कमेंट किया है उनको चौधरी जी बता दीजिएगा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ। ठीक है, और जो मैं यहाँ बैठा हूँ वो मैं अपने बल पे बैठा हूँ। ठीक है, मेरे घर पे अगर आओगे, कोई पूछोगे मेरे मम्मी पापा से, तो मेरे पापा कहेंगे कि हाँ मेरा बेटा है वो। लेकिन जब आप जाओगे सुशील पोल्ट्री फार्म पर, तो आप अगर कहोगे कि संदीप चौधरी कहाँ है, तो वो कहेंगे भैया हम नहीं जानते, हमको नहीं पहचानते। ये होती है अपनी इज्जत कमानी, अपनी वैल्यू बनानी, कि हम अपनी वैल्यू कैसे बनाए हैं, अपनी इज्जत कैसे बनाए हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूँ। खिसियानी बिल्ली खंबा बहुत नोचती है, लेकिन वो तो सबको पता है कि खिसियानी बिल्ली कौन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कमीशन पाना बंद हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर की बुराई कर रहे हो। भाई साहब, मैं कॉन्ट्रैक्टर की बुराई कहाँ कर रहा था? अरे मैं तो फार्म की सच्चाई दिखा रहा था, सच कड़वा होता है ना। अरे भाई, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया था? नहीं लिया था ना। तो मैं तो सिर्फ फार्म दिखा रहा था कि फार्म ऐसा है, 1 साल बाद इसी फार्म ऐसा हो जाता है, अगर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएंगे तो, अगर आप देखभाल के सामान नहीं लेंगे तो। मैंने यही तो बोला था, और तो मैंने ये कहा नहीं था। तो इसमें ये कहां से आगे कमीशन पाना बंद हो गया, कॉन्ट्रैक्टर की बुराई कर रहे हो? भाई मैं बुराई नहीं कर रहा था। और मैं आपको भली बात बता दूं कि कमीशन ऑफिशियल में कोई सिस्टम नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही था भाई कि वीडियो बनाना, और मैं अपने यूट्यूब पे वर्क करता था, यूट्यूब पे वर्क करता हूं, करता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इसके साइड हुकिंग मैंने किया था, संदीप कुमार जी ने ही लिखा है। इसी का काम फार्मर द्वारा और प्रिंस के द्वारा किया गया है। संदीप कुमार जी, आप या तो उस वीडियो में झूठ बोल रहे हो, या तो अभी कमेंट में झूठ बोल रहे हो। दोनों में से क्लियर कर लो कि कौन सा सही बोल रहे हो, इसमें या उसमें, क्लियर कर लेना। क्योंकि जनता देख रही है, और जनता मूर्ख नहीं है। जो अच्छे अच्छों को धरती पर लाकर पटक सकती है ना, तो हम और आप कौन सी खेत की चिड़िया हैं या खेत की मूली हैं कि जिसको उखाड़ कर वो फेंक नहीं सकती है। पब्लिक सब जानती है, उसको सब पता है, बस उसको जागने की देरी है, उसको जगाने की देरी है। और मैं जानता हूं कि इस वीडियो से, और जो परसों वीडियो बना था उससे, मेरे किसान भाई सब जाग गए होंगे, जान गए होंगे, और सजग हो जाएंगे हर कॉन्ट्रैक्टर के प्रति। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर कॉन्ट्रैक्टर के प्रति जान गया हूं कि वो अब जाग गए होंगे, एक एक सामान देख के लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। और आप सब किस किस की मुंह का बंद करोगे? पोल्ट्री जोन वाले बोले नहीं, सही बात बोल रहे हो भैया, किस किस का मुंह बंद करोगे? भाई मैंने तो सिर्फ सच दिखाया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। लेकिन अब आप ही अपना खुद खोल के आ गए हो, तो मैं क्या करूं? तो भाई ने बोला कि आप किस किस का मुंह बंद करोगे। ठीक है, उसके बाद एक तसव्वुर अंसारी भाई लिखते हैं, संदीप चौधरी बहुत बड़ा फ्रॉड है, हमारा फार्म बनाने के लिए 3/1/2024 को एग्रीमेंट हुआ था, और हमसे उसने 7,80,000 रुपया दिया था, हमने उसे 7,80,000 रुपया दिया था। उसके बाद थोड़ा सामान लेकर रख दिया, काफी दिन तक टाल मटोल करता रहा, फिर बोला कि हम काम नहीं कर पाएंगे, पैसा वैसा वापस कर देंगे, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। 27/7/2024 को उसके थाने पर गए, उसको पुलिस पकड़ कर लाई। भाई साहब, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर तो हूं नहीं, किसको पुलिस पकड़ के लाई? नाम लिखा है, आप देख लीजिए, कमेंट में है भाई साहब।
पुलिस पकड़ कर लाई। उसके बाद पुलिस ने जब डंडा किया तब 2.5 लाख रुपए दिया और 30 दिन का समय मांगा। फिर आज तक कोई पैसा वापस नहीं किया। हमारा 5,30,000 रुपए खाए बैठे हैं, ना फोन उठा रहे हैं और ना हम फोन उठा रहे हैं। हमें मजबूर होकर मुकदमा कर दिया। भाई साहब, मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है। इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करके पैसा लेकर भाग गए, मुझे पता ही नहीं चला। ये 7-8 महीना बाद फार्मर मेरे पास आया कि प्रिंस भाई, संदीप चौधरी हमारा रुपया लेके भागे। हम कहना है, हम तो चौंक गए कि भाई कब ये हुआ, ये हादसा कब हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब पैसा लेकर गायब हो गए। और जब पैसा लेकर गायब हुआ तो इनसे मैंने फोन किया कि संदीप भाई ऐसी सी बात है, मैंने ये नहीं पता कि ये आए हैं। तो बड़ा उल्टा सीधा बोलने लगा। तब फिर मैंने बोला कि ये आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई पैसा मुझे कब दोगे, ये तो फार्म मेरा बना दो, ये तो पैसा दे दो। मैंने बोला कि संदीप भाई आप मेरी दुकान पे आओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप मेरी दुकान पे आओगे तो मैं दोनों में सुलह करा दूंगा, आप फार्म बना दो। इतना तक का बात हुआ। फोन पे बात हुई थी हमारी 10 या 11 तारीख में। तो इसने बोला कि हम 1-2 दिन में आएंगे। हमने कहा 1-2 दिन की बात छोड़ो, आप 20 तारीख को आना, मैं 7-8 दिन का मौका दे रहा हूं, जाओ। भाई साहब 20 तारीख के बाद से मेरा ही फोन उठाना बंद कर दिया। आपको यकीन ना हो तो भाई किसान भाई से पूछ लेना। दूसरा चीज है, ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने जो इनकी हार्ड कॉपी जो है, इन्होंने FIR जो कर दिया है, इन्होंने मुकदमा जो कर दिया, वो सारा सब कुछ अगर कहिएगा आप लोग तो मैं उस पर पोस्ट डाल दूंगा, या कहिएगा तो इसको लिंक डाल दूंगा, या आप कहिएगा तो नीचे फोटो में डाल दूंगा, या जैसा कहिएगा वैसा शेयर कर दूंगा। आप पढ़ लीजिए अच्छे से। भाई साहब, मैं बदनाम किसी को नहीं करना चाहता भाई, लेकिन बदनाम में मजबूर कर दिया आप लोग। आपने मुझे ही गलत थमा दिया। मैं संदीप चौधरी ने एक यहाँ वजीरगंज के पास में एक भैया हैं, उनसे पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद में उनसे कह रहा है कि प्रिंस 10,800 रुपया लिया था। किसके लिए? वो जो आता है प्रेशर वाल, जो उसमें निप्पल लाइन में लगता है, उसका पैसा लिया था भेजने का। भाई साहब पैसा मंगा लिया, सामान नहीं भेजा। और अब बताओ 10,000 रुपये, 10,800 रुपया है। आप फार्मर से पूछ लीजिएगा। वैसे शायद किसान भाई ने कमेंट भी किया है, ये देखिए, किसान भाई ने कमेंट भी किया है कि ये वही फार्म है, 10,800 रुपया कब दोगे, 2 महीना पहले लिए थे आपने, हमें अपने बाप की कसम खा लो कि नहीं लिए थे। ये वही फार्मर है, विवेक सिंह नाम है, पोल्ट्री। भाई साहब इन्होंने क्या कहा उनसे कि प्रिंस ने हमसे कमीशन मांग लिया, इस वजह से हमने आपका वो प्रेशर वाल नहीं दिया। अब बताओ 10,800 रुपये में आपने हमको कितना कमीशन दे दिया भैया। अब आपने भेजा क्यों नहीं? और अब सामान क्यों नहीं भेज रहे हो? सामान क्यों छोड़ो, हमने जब उनसे कहा कि पैसा डाल दो, आप पैसा क्यों नहीं डाल रहे हो, ये भी बता दो यार। हम ही गलत हैं, जनता गलत है, एक आप ही सही हो? मतलब आप सही हो और सारी दुनिया गलत। आप एक सही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसने पूरी जनता के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया है, वही हो। तो ये था कमेंट भैया। और भाई साहब ने बहुत सारे ने उसका रिप्लाई भी दिया है, रिप्लाई की बात तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये था कमेंट का जवाब। बाकी अगर मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरा मेन मकसद यही था फार्म बनाने, वीडियो बनाने का, कि कोई भी किसान भाई को कोई बेवकूफ़ न बना पाए। अगर कोई किसान भाई फार्म बनवा रहा है किसी से, XYZ किसी से, तो सामान को जांच परख कर ले, ठीक है। उसके बाद सामान में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत वापस कर दे। किसी से भी काम करो, किसी से बनवाओ,
क्योंकि आपको पूरा हक है, आप पैसा दे रहे हो तो आपको सामान, अच्छा सामान पाने का पूरा हक है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे 2-3 लोगों का और वीडियो, जैसे पंकज सिंह का मैंने वीडियो डाला था अपने उस पे, जो पंकज सिंह वीडियो फार्म कई जगह बनाए थे, उनका वीडियो डाला था। और संदीप चौधरी का बनाया था, एक आकाश राज हैं उनका भी बनाया था। ये 3 कॉन्ट्रैक्टर का वीडियो मैं बनाया था, ईसी का, जो ये लोग बनाते थे फार्म, उसका वीडियो। क्योंकि मैं बताऊं, अभी तक मैं फार्म का जो ये मैं उसको देख रहा था, मैं सीख रहा था, मैं जान रहा था कि फार्म में होता क्या है। क्योंकि जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते थे तो फार्म कैसा बनाते, क्योंकि मुझे ऑडियंस को दिखाना था अपने, मुझे जानकारी उसके बारे में हासिल करनी थी। क्योंकि ईसी का नया कॉन्सेप्ट था तो उसके बारे में जानकारी उतनी नहीं थी, लेकिन जानकारी है कैसे क्या होता है। जब जानकारी हुई तो पता चला कि इसमें क्या क्या घपलेबाजी होती है, ठीक है। तो अब मैं, आप लोग के कारण मैं सीख गया हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप जी और आकाश जी और पंकज भैया, खासकर पंकज भैया ने पूरा बहुत कुछ अच्छे से समझाया, ठीक है, जान गया मैं। बाकी मैं आज से, इस आज के बाद अगर कोई भी फार्मर XYZ, कोई भी फार्मर अगर इन तीनों कॉन्ट्रैक्टर से, संदीप चौधरी, आकाश राज, पंकज सिंह से अगर काम करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है या चाहे जैसे कराता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराता है चाहे जैसे कराता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फार्म कैसे बनवा रहे हो, कैसे नहीं बनवा रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरा कोई उसमें हाथ है, ना मैं इन लोग को जानता हूँ, साफ साफ बता देता हूँ। बाद में ये मत कहिएगा कि प्रिंस की वजह से मैंने इनको काम दिया, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोग स्वयं जानते हैं। आप अपना जिम्मेदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से कराइए, चाहे जिसे चाहे संदीप चौधरी से काम कराइए, चाहे आकाश राज से कराइए, चाहे पंकज से कराइए, किसी से भी कराइए। मैं इन्हीं 3 को जानता हूँ कि भैया ये 3 लोग पहले साथ में काम करते थे, अब सब लोग अलग अलग हो गए हैं, अब अलग अलग करके काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद से मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी को नहीं जानता कि और मेरी वजह से किसी भी कोई फार्मर का कोई नुकसान होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर ये लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं और काम खराब करते हैं, ठीक है। ये मेरा आज का वीडियो भैया मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ, लाइव आके भैया वीडियो बना के। बाकी मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। बाकी दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आज बहुत सारी चीज़ें खुलनी थी, खुली, चैलेंज हुआ, और उसके बाद में आप स्वतंत्र भारत देश के निवासी हैं, भारत देश हमारा आज़ाद है, आप किसी से भी काम करें, किसी का कोई बांध नहीं है कि आप उससे बंधे हुए हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं संदीप चौधरी की बुराई नहीं करता, ना मैंने संदीप चौधरी को कुछ कहा था, लेकिन लोगों ने कमेंट करके, या अब कौन कमेंट किया ये तो संदीप चौधरी जानते हैं, या जिसने कमेंट किया वो जानता है। उसने जानबूझ के संदीप चौधरी का नाम लेकर और पूरी खटिया उधेड़ दी, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो में नाम उनका नहीं लिया था, लेकिन मजबूरन उन्होंने ही, जब मेरा नाम लेके कमीशन खाते हो सब लेकर फैला दिया, तो मुझे मजबूरन उनका नाम लेकर वीडियो बनाना पड़ा। बाकी दोस्तों, अगर मेरे ज़ुबान से या मेरे लहजे से कोई आपको बुरा लगा हो, या आप मुझे लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने छोटे भाई को माफ़ कर दिएगा, मैंने कोई गलत कहा होगा तो। आपको कोई बुरा लगा हो कोई बात को तो, ठीक है, नादान भाई समझ के, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दिएगा। बाकी वीडियो ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी जानकारी लेनी होगी, कोई चीज़ कहना होगा तो आप कमेंट करिएगा। और चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सच के साथ हैं, गलत का साथ कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।